हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए सामने जो वीकली एक्सपायरी आ रही है उसमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मेजरली देखिए क्या है ना कि कुछ नया नया रोज ही ट्रम्प की तरफ से निकल के आ रहा है। तो हालांकि देखिए हमारे मार्केट में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उससे नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी किसी घंटे में कुछ इंडिया के बारे में अगर बोल दिया तो फिर तो इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। मॉनसून रिलेटेड जो न्यूज आई है कि जुलाई में 21% की कमी है मॉनसून में अभी तक, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा मार्केट में एक इम्पैक्ट आ सकता है। अदरवाइज देखेंगे तो ठीक है, देखिए मार्केट ने आज रिकवरी की कोशिश भी की, 245 तक गया था। एंड ऑफ द डे 195 के आसपास की क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, और 57,000 के ऊपर 6 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। तो पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपके सामने है 0.876, यानी कि आपका वापस घूम फिर के सोल्ड जोन में आ गया। कल ये 0.667 0.723 पे क्लोज हुआ था। ड्यूरिंग द डे 0.667 तक भी गया था। तो ऐसा पुट कॉल रेशियो देख के लग रहा था एक बड़ी रिकवरी मार्केट में बन सकती है, लेकिन जिस हिसाब से आज एक छोटी सी तेजी करके वापस से इसको सोल्ड जोन में लाया गया है, लगता नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी कोई मार्केट में इस एक्सपायरी में देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 0.90, यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। विक्स को अगर आप देखेंगे तो 11.48 यानी कि 4% की गिरावट के साथ ऑलमोस्ट क्लोज किया है। तो ठीक है, विक्स के फ्रंट से कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स आपका 203 पॉइंट नेगेटिव शो कर रहा है। लो 150 के आसपास का है, अभी चल रहा है 256, नीचे से 100 पॉइंट रिकवर किया है। और यही जोन है, देखिए 44,000 से लेके 44,150 का ये जोन। इस जोन को तोड़ेगा तो फिर बड़ी गिरावट इनमें भी देखने को मिलेगी ऑन टेक्निकल चार्ट्स, ठीक है। S&P 7 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक 150 पॉइंट की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट पूरी तरीके से नेगेटिव है। एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में पॉजिटिविटी आज बनी हुई थी। एफ और डी का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए क्या फाइनली एफ आपके इतने दिनों के बाद बीच में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हुए थे, वही 77 टू 21, फिर सीधा 5,100 करोड़ की सेलिंग थी कल, 1,600 करोड़ की। आज फिर एक छोटा सा बाइंग का डेटा आया है 120 करोड़ का, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि जब तक कम एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक बाई का डेटा ना आए और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डेटा ना आए, तब तक इसको पॉजिटिव मत मानिए। इसको पॉजिटिव मान के ट्रैप होने का कोई फायदा नहीं है, देखिए। क्योंकि देखिए अब 120 और 117 या 118 मान लीजिए, दो 238 होता है। 238 में 153 घटा दीजिए, तो मुश्किल से 70-80 करोड़ रुपए की बाइंग है, ठीक है। डीआईज ने 1555 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर से 153 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 4337 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 118 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 133 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है, ठीक है। तो एटलीस्ट इस बात से खुश हो सकते हैं कि चलो इतने दिनों के बाद पॉजिटिविटी तो आई, या फिर इतनी बड़ी सेलिंग के बाद थोड़ी सी बाइंग तो आई। लेकिन इसमें ये डेटा देख के एग्रेसिवली अपने आप को बायर बना लेना इस मार्केट में, ये भी सही नहीं है, ये बात समझ लीजिए। निफ्टी के चार्ट में आ जाते देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली समझाया था कि ओपनिंग की रेंज निफ्टी की बनेगी 25,050 से लेके 100 की। आपके सामने यहाँ ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 25,089.50 पैसे पे खुला। मेक और ब्रेक का लेवल था हमारा 100 का, कि 100 को पार करेगा तो खरीदेंगे। दो छोटे टारगेट थे 150 से लेके 200 तक के, क्योंकि वो वही का डेटा बता रहा था कि 200 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए जैसे ही जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उनको ये 100 पॉइंट तक का मोमेंटम मिला होगा आज के मार्केट में। देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला, क्योंकि मार्केट ने अच्छा मौका दिया था। आज देखिए यहाँ 9:15 पे देखिए खुलने के बाद हाई चेक कीजिए 151, यहाँ पे हाई 149, यहाँ पे हाई 147, यहाँ पे हाई 155। मतलब 150 155 की रेंज में मार्केट ने आराम से खुलते ही डबल टॉप जैसा पैटर्न बना के मौका दिया था शॉर्ट करने का, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने डबल टॉप देख के पहले ली थी सेल की पोजीशन। फिर यहाँ पे देखिए 20 EMA का सपोर्ट, और यहाँ पे ये दोनों कैंडल ने आपका डबल बॉटम बनाया था, जहाँ पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक बाई का ट्रेड। फिर अगेन देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप था, लेकिन यहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की। वो होता है ना क्या मन में लालच की, हो सकता है थोड़ा और ऊपर चले जाए और ऊपर चले जाए। फिर यहाँ पे देखिए जब मल्टीपल 3-4 कैंडल ने मिलकर डबल टॉप बना दिया ना, तो यहाँ पे फिर मैंने समझ में आ गया था कि मार्केट इतना इजीली अब 200 के ऊपर निकला तो है, लेकिन उसके ऊपर करके टिकेगा इसके चांसेस मुझे कम लग रहे थे, इसलिए मैंने पोजीशन एग्जिट करके
एक सेल का ट्रेड बना लिया था। और फिर पूरा दिन वेट करने के बाद ये 100 EMA के लेवल पे देखिए, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, ठीक है। एंड ऑफ द डे जैसे ही मुझे यहाँ पे डबल बॉटम दिखा, मैंने कहा ठीक है, जितना जो मिल रहा है वो ले लो और पोजीशन एग्जिट कर दो। तो यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट कर दी थी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज के सेशन में बनाए थे निफ्टी में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 150 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर सकते हैं 97 और 96, ठीक है। वही 50-55 पॉइंट पहले ट्रेड में मिले थे, ठीक है। और उसके बाद वही 100 के आसपास से जब बाई किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 226, 228, 227, 224, वही 2 से 3 रुपए की रेंज में मिल गया था। तो आपका 125 पॉइंट तक का प्रॉफिट, 125-30 पॉइंट तक का प्रॉफिट इस ट्रेड में हमने जनरेट किया था। फिर वही 225 के आसपास से जब शॉर्ट किया, तो एंड ऑफ द डे मार्केट ने 156 रुपए 5 पैसे और 156 रुपए 75 पैसे का लो बनाया था, जहां हमने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। तो 45 और 25 आपका होता है 70 पॉइंट। तो यही 2-3 ट्रेड्स हमने बनाए थे। तो आप देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने, ये हो गया आपका 245 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था निफ्टी में। और वही जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो करके 100 के ऊपर बाई किया, क्योंकि देखिए मौका मिला था खुलते के बाद, यहां से कितने लोगों ने ये रैली कैप्चर की ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आराम से 100 के आसपास सबको मौका मिला था बाई करने का, और 200 तक का टारगेट आराम से मिला था, ठीक है। तो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि उसको 100 रुपए से लेने का मौका नहीं मिला था। तो आराम से 100 पॉइंट का मोमेंटम उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अभी 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जैसे मैंने ये दोनों कैंडल का टॉप देख के शॉर्ट की पोजीशन बनाई, तो यही मेरा कॉस्ट हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मेरे कॉस्ट के ऊपर निकल के सस्टेन कर रहे हैं या उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने निफ्टी में 245 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उनको 100 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं, देख लेते हैं कि अब कल के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन रहे हैं और आपको किस हिसाब से वर्कआउट करने की जरूरत है इस मार्केट में। क्योंकि देखिए अभी तक कोई खास रिकवरी तो दिख नहीं रही, डाउ जोन्स अभी भी आपका 9:30 बजने वाले हैं, 245 पॉइंट नेगेटिव ही शो कर रहा है। नैस्डैक 150 पॉइंट प्लस था, वो भी अब 130 पॉइंट ही प्लस बचा हुआ है। S&P 7 पॉइंट पॉजिटिव था, वो अब सिर्फ 1.5 रुपए ही पॉजिटिव बचा हुआ है। तो नैस्डैक और S&P मिलकर डाउ को खींचने की बजाय डाउ जोन्स नैस्डैक और S&P को खींच के नीचे लाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहां मार्केट खुलते हुए दिख सकते हैं और आपको कहां से स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। तो देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो यही रहेगी 25,150 से लेके 25,200। इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको कल निफ्टी खुलता हुआ नजर आएगा। मेक और ब्रेक का लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा 25,150 का। करना क्या है कि अगर निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,150 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो एक बाई का लेवल हम अटेम्प्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो छोटे टारगेट ही दूंगा मैं आपको, क्योंकि इस समय मुझे निफ्टी में कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है जब तक ये 280 360 इस जोन को क्रॉस करके नहीं टिकता। तो इसीलिए 25,200 25,250 यही आपके दो टारगेट्स रहेंगे कल के लिए। अगर 150 के लेवल के ऊपर निफ्टी होल्ड करता है 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में, तो स्टॉप लॉस छोटा सा 25,100 के नीचे 99 98 95 जो आपको ठीक लगता है वहां पे मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल कब करना है? अगर निफ्टी आपका 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,150 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, तो उस केस में आपको शॉर्ट का ट्रेड बनाना है। और पहला टारगेट बनेगा आपका इस केस में 25,070 का, और दूसरा टारगेट बनेगा 25,000 का। ये 25,070 का लेवल कहां से है वो मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 25,200 के ऊपर कहीं भी मेंटेन करके चल सकते हैं। 201 202 205 वो आपका कॉल है, उसके हिसाब से 200 के ऊपर लेकिन जरूर लगा लीजिएगा।
और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ एंड ऑफ द डे, सॉरी एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है वो लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके लिए निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए कि 150 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखेगा, पर स्टार्टिंग के 15 मिनट तो ही बाई करेंगे। 200 से लेकर 250 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस 100 के नीचे का होगा। और अगर 150 का लेवल होल्ड नहीं करता हुआ दिखेगा तो हम शॉर्ट करेंगे 70 से लेकर 25,000 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 25,200 का मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा जो कि खड़ा है 25,067 के लेवल पे। इसीलिए हमने टारगेट्स क्या लिए हैं, इसीलिए हमने टारगेट्स लिए हैं। पहला टारगेट 25,070 का, ये टूटेगा तो फिर 25,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। 50 EMA तो देखिए 911 पे खड़ा है और 25,000 का लेवल टूटा तो फिर ये 50 EMA पे सपोर्ट लेने आएगा जो कि आपका 24,911 के लेवल पे है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि आज मार्केट चाहता तो देखिए गया तो था ही 245 तक, 248 पे 20 EMA का लेवल था। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता तो हम फिर इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे होते इस समय कि ये 358 पे ट्रेंड लाइन है तो 360 तक ही आता हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं निकलता देखिए तब तक बाइंग का कॉन्फिडेंस तो नहीं आने वाला। और अगर गलती से ये ट्रेंड लाइन टूटा तो फिर आपको सीधा 50 EMA तक का लेवल यानी कि 24,911 तक का लेवल मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये बात समझ लीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग ही प्लान कीजिएगा। लेवल्स मैंने इसलिए आपको क्लियरली बता दिए हैं। टारगेट्स मैं आपको एक बार चार्ट में भी मार्क कर देता हूँ निफ्टी के। पहला टारगेट 200 का रहेगा, 200 को पार करेगा तो फिर यहाँ पे 250 तक का लेवल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो 25,070 यही रहेगा आप लोगों का पहला लेवल और 25,070 का लेवल तोड़ेगा तो फिर 25,000 का पहला दूसरा, हाँ 25,070 को तोड़ेगा तो 25,000 तक का लेवल मार्क करके रखिए। ये भी टूटा तो 50 में जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ ये 24,911 यहाँ तक ही आपको आता हुआ दिख सकता है। तो ये तो बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए एक अच्छा खासा जैसा कि एक्सपेक्टेशन था 600 से लेके 700 तक की ओपनिंग की रेंज थी। छोटे छोटे दो टारगेट दिए थे मैंने ऊपर 800 से लेके 950 तक के। तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को आराम से ये 250 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा 700 के आसपास से जिन लोगों ने बाई किया। क्योंकि यहाँ पे आपको देखेंगे तो देखिए आज का लो एग्जैक्टली 707 रुपए 80 पैसे पे था और खुला भी 709 रुपए 20 पैसे पे था। तो सबको आराम से 700 के आसपास लेने का मौका मिला था। तो ये 250 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनके लिए जिन जनरल बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली पैटर्न बनाया था आपका, अगर ध्यान से देखेंगे तो 732 और यहाँ पे लेवल आ रहा है 730। हम बैंक निफ्टी में जबकि 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। तो 730 के आसपास से मौका मिल गया था। यहाँ पे आप हाई चेक करेंगे तो 57,119, 116, 125, 134, 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं तो यहाँ मुश्किल से 9 रुपए में टॉप मिल गया था। तो यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट करके शॉर्ट की पोजीशन बना दी थी। तो वही आपका देखिए 730 से 57,130 यानी कि सीधा सीधा अगर कैलकुलेट करते हैं तो 400 पॉइंट का प्रॉफिट इस रैली में हमने कैप्चर किया था। और जब 130 के लेवल के बिलो शॉर्ट किया था तो यहाँ पे देखिए 200 EMA पे जब ये सपोर्ट लेने आया एंड ऑफ द डे के पास में ही था तो यहाँ पे हमने बुक कर लिया था। 908 और 916 के लेवल थे, 130 से शॉर्ट किया था 57,130 से, तो 220 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ मिल गया था। मतलब इन एन एवरेज 660 पॉइंट का प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में भी मिला था उन लोगों को जिन लोगों ने ऑलरेडी ये पैटर्न सीख रखा है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी के केस में ना सिंपल सा आप एक चीज पे ध्यान रखिए बस, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा वॉलेटाइल होता हुआ नजर आया है और 17 तारीख को शायद एक्सिस बैंक के रिजल्ट भी है। तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज पीएसयू सेक्टर ने सपोर्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर से वैसे भी कोई खास सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तो इंटरेस्टिंग देखना ये रहेगा कि कल क्या बैंक निफ्टी का कोई सपोर्ट करता है कि निफ्टी के साथ साथ ये भी गिव अप कर देता है। क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी 2 दिनों में मिड कैप देखेंगे तो 1000 पॉइंट की तेजी दिखा चुका है, स्मॉल कैप आपका 300 पॉइंट के आसपास की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के केस में नजर रखिए 57,000 के लेवल पे। अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, नीचे क्लोज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ तभी हम यहां से बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट्स की अगर बात करें
तो टारगेट्स आपके रहेंगे 57,150। इस लेवल को क्रॉस करेगा ना तो फिर ऊपर आपको 57,300 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि लास्ट टाइम भी बैंक निफ्टी 303 तक आया था देखिए। तो इसीलिए ये दो छोटे टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के। हाँ, 300 पार कर देगा तो फिर 450 तक के लेवल्स ऊपर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 56,840 का, क्योंकि 850 पे सपोर्ट है, उसके सिर्फ 10 रुपए नीचे मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। सेल कब करना है? अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 57,000 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करना स्टार्ट कर देता है तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल से, तो फिर तो देखिए शॉर्ट के रास्ते खुलेंगे। 850 से लेके 650 तक के लेवल्स फिर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहेगा 57,160 का। क्लियर है? तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऊपर की तरफ ये 150 का ही रहेगा पहला टारगेट और 300 का रहेगा दूसरा टारगेट, जिसके लिए आप तब बाइंग कर सकते हैं अगर 57,000 के ऊपर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी क्लोज करता हुआ नजर आए तो। और अगर 57,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता तो फिर तो देखिए शॉर्ट करना ही बनता है। पहला टारगेट बनेगा आपका यही वाला 850 का, और इसके ऊपर इसके नीचे फिर आपका 650 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए देखिए दोनों साइड के प्रॉपर लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। सिर्फ आपको इतना जज करना है स्टार्टिंग के पहले 15 मिनट में कि किस साइड का ब्रेकआउट मार्केट दे रहा है, यानी कि किस साइड के ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड करने में सक्षम हो पा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड्स लेनी है। तो फिलहाल ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। रही बात जिन लोगों की इच्छा है सीखने में, उनको उनके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। करना सिर्फ आपको इतना है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल व्हाट्सएप करवा दूंगा। और जैसे ही टाइम मिलेगा, अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, वैसे तो देखिए सब कुछ उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ रहता है तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होता है तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।